हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आ गई हूँ। जैसा कि आप लोग मेरे नोट्स पे देख सकते हैं कि पहला हमारा जो हेडिंग है वो है निबंध। तो आज हम निबंध लिखेंगे, वो भी किस पे देखेंगे? पर्यावरण प्रदूषण पे। पर्यावरण प्रदूषण पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण प्रदूषण, ये निबंध। ओके, तो चलिए सबसे पहले आई होप आप लोग को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शिवांगी पांडे आप सभी का मेरे चैनल राजस्व में स्टडी पॉइंट पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला देखते हैं हम टॉपिक, वो है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम क्या देखते हैं? परिधन आवरण। पर्यावरण किससे बना है? परिधन आवरण से बना है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्दों से? परिधन आवरण से मिलकर बना है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। पर्यावरण हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। पर्यावरण प्रकृति की देन है। हानिकारक घटकों के कारण वातावरण दूषित हो जाता है, उसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या है ये आप सभी लोग को पता होगा। तो शायद आप लोग को प्रस्तावना समझ में आ गया होगा कि जो पर्यावरण शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण से मिलकर पर्यावरण बना है, और पर्यावरण हमें चारों तरफ से घेरे हुआ है। पर्यावरण कई प्रकार के होते हैं, तो आइए पर्यावरण के प्रकार देखते हैं। प्रदूषण के प्रकार। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है प्रदूषण के प्रकार। पहला प्रदूषण देखते हैं, वो है जल प्रदूषण। जो हमारा पहला प्रदूषण का प्रकार है वो है जल प्रदूषण। जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। अगर पानी है तो आप सभी लोग जीवित हैं। अगर आप बहुत करेंगे तो एक दिन बिना पानी के रह सकते हैं, 2 दिन बिना पानी के रह सकते हैं, वो भी शायद। अगर आप ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे, अगर आपको प्यास लग गई तो आपको अगर कहीं भी पानी दिख जाएगा तो आप पानी को पी लेंगे। तो पानी को वेस्ट ना करिए, पानी को सेव करिए। देखते हैं, जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। उद्योग धंधों का कचरा, घरों का गंदा पानी, कपड़े धोने, साबुन आदि का प्रयोग करने से जो गंदा जल नदियों में मिलते रहते हैं और ज़मीन के अंदर जाकर जल को प्रदूषित करते हैं, जिसे गंदे से मनुष्य, पशु, पक्षी सभी प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल से पोलिया, टाइफाइड आदि पेट संबंधित बीमारियां होती हैं। पानी प्रदूषित कैसे होता है? जैसे हमारे घर से गंदे पानी निकलते हैं, साबुन सरफ के पानी निकलते हैं। जो लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नदियों में कचरा फेंक देते हैं, नालियों में कचड़े फेंक देते हैं, तो उससे वो जो पानी बहकर नदियों में मिल जाता है, तो उससे जल प्रदूषण होता है। तो इसलिए आप लोग अपने भी पानी को गंदा करने से रोकें और दूसरे को भी देखें तो मना करें, ताकि अगर पानी है तो जीवन है। जैसे आप लोग पहला देख रहे हैं ना लाइन, जल प्रदूषण के जस्ट बगल में, जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो मतलब पानी है तो हम सब हैं, पानी नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। दूसरा प्रदूषण प्रकार देखते हैं, वायु प्रदूषण। जो हमारा दूसरा प्रदूषण है वो है वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैस पाई जाती हैं, जो वायु को शुद्ध करती रहती हैं। वृक्ष के काटने से, उद्योग धंधों के धुआं से वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु प्रदूषित कैसे होती है? वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैस पाई जाती हैं। मतलब जैसे किसी फैक्ट्री का धुआं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। अजीब अजीब सी धुआं होती हैं जो वायुमंडल में होती हैं, जिससे वायु प्रदूषण, वायु को शुद्ध करती रहती हैं। वृक्ष काटने से, उद्योग धंधों के धुआं से वायु प्रदूषित होता है। जैसे हम अगर वृक्ष को कट कर देते हैं तो किसी फैक्ट्री या ये गाड़ी वगैरह के जो धुएं निकलते हैं, तो उससे क्या होता है? वायु प्रदूषित होता है।
वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जो हानिकारक है। वायु प्रदूषण से टीबी जैसे भयंकर बीमारी होती है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। अगर वायु में कौन सी गैस पाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वायु में बढ़ जाती है, वो हम लोग के लिए हानिकारक हो जाती है। तो वायु प्रदूषण से हमें कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे टीबी जैसे भयंकर बीमारी हो जाती है। तो अधिक वृक्ष को लगाना चाहिए, जिससे वृक्ष लगाने से हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। आइए तीसरे हेडिंग को देखते हैं। ये है हमारा ध्वनि प्रदूषण। प्लीज़ आप लोग हमारे राइटिंग को नोटिस मत करिएगा, ठीक है। तीसरा हमारा है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। अनेक प्रकार के वाहनों से, जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, जेट विमान, लाउड स्पीकर के तेज आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। ध्वनि प्रदूषण का मतलब कि तेज़ आवाज़ से जो दिक्कत होती है वो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तो अनेक प्रकार के वाहनों से, जैसे मोटरसाइकिल की आवाज़, जैसे जो गाड़ियों की आवाज़ होती है, इन सबों से ध्वनि प्रदूषण होता है। अत्यधिक तेज आवाज़ से सुनने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि कान में ईयरफोन, ईयरबड्स लगा के फुल स्पीकर पे, फुल वॉल्यूम पे करके सुनते हैं, जिससे उनके कान में बहुत सी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आसपास में अगर आपके डीजे वगैरह भी बजता है तो उसको बहुत पास से, डीजे के पास जाके नहीं सुनना चाहिए, जिससे कि तेज़ वॉल्यूम से ध्वनि प्रदूषण होता है। सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक से नहीं आती है, जिससे मानसिक रोग होने का खतरा होता है। ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए तेज आवाज़ से नियंत्रित करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से हमें बचने के लिए तेज आवाज़ से दूर रहना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर जैसे डीजे कहीं बज रहा है तो हमें डीजे के पास जाके नहीं खड़े होना चाहिए। कान में ईयरफोन वगैरह यूज़ करके वॉल्यूम तेज करके नहीं सुनना चाहिए, जिससे सुनने की क्षमता कम हो जाती है और नींद भी ढंग से नहीं आती है। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा चौथा पॉइंट, मुद्रा प्रदूषण। मुद्रा प्रदूषण, ठीक है। अधिक अनाज उत्पन्न करने के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों का और तरह तरह के खाद्य का प्रयोग करते हैं, जिससे यह रसायन मिट्टी में मिलकर मृदा प्रदूषण कर देते हैं, जिससे उर्वरता क्षीण हो जाती है। जैसे आजकल कोई भी चीज़ें प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं मिल रही हैं, हर चीज़ की दवाइयों में मिलावट है। आज पहले के ज़माने में खाना भी शुद्ध मिलता था, लेकिन अब जो खेत में हम खाद और जो दवाइयाँ डालते हैं वो भी मिलावटी हैं। इस वजह से अब लोगों की एज कम हो चुकी है और लोगों को शुद्ध खाना नहीं मिल पाता है। तो देखते हैं हम अपने पांचवें टॉपिक को, रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण शक्ति उत्पादन केंद्र और परमाणु परीक्षण से जो विस्फोट होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हानिकारक है, इसके प्रत्येक से उदाहरण है हिरोशिमा और नागासाकी। रेडियोधर्मी प्रदूषण शक्ति उत्पादन केंद्र और परमाणु परीक्षण से जो विस्फोट होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हानिकारक है, इसके प्रत्येक से उदाहरण है हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। लास्ट में हम जब भी कोई भी निबंध लिखते हैं तो उसमें 3-4 प्रस्तावना लिखने के बाद, उसकी 3-4 टॉपिक लिखने के बाद हम लिखते हैं उपसंहार, ठीक है। उपसंहार में हम क्या लिखेंगे? सरकार प्रदूषण के लिए रोकथाम के लिए सजग है, किंतु लोगों में भी पर्यावरण के लिए जागरूकता होनी चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। देखिए, अगर आप सिर्फ सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे कि सरकार ये प्रदूषण को रोक दे,
तो ये नामुमकिन है। प्रदूषण को बढ़ाने के लिए हमें खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हर चीज़ों को हमें सही से यूज़ करना पड़ेगा। वृक्ष को काटने की जगह हमें और वृक्ष लगाना चाहिए। पानी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण बच सकता है। तेज़ आवाज़ नहीं सुननी चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण होने से बच सकता है। और मृदा प्रदूषण यानी अनाज में जो दवाइयों वाले खाद्य पदार्थ मिलते हैं, उसको जो पहले के ज़माने में यूज़ हुआ करते थे, अपने घर के खाद पानी उसको यूज़ करना चाहिए, जिससे मृदा प्रदूषण नहीं होगा। आई होप आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन चूज़ करिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। थैंक यू। बाय बाय। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।